सेक्रेटरी साहब, अपने उच्च अधिकारियों को एक बात बोल दो, अगर जल्दी हमारी घंटे 2 घंटे में खरीद शुरू नहीं हुई नहीं तो ये सारे किसान पूरी मंडी के साथ उठकर टोड़े बैठेंगे। तो सरकार ने पता है इस बात का, हम जो कहते हड़ा चलते हमारे सिर कटते हम सफर आप बात करो पर इन मामले ना समझ लो। किसान एकता, धान की लूट बंद करो, धान की लूट बंद करो, धान की लूट बंद करो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खटारा सरकार। नहीं बंद, जैसे एजेंसी वाले बता रहे हैं कि आज हम खरीद नहीं करेंगे, तो एजेंसी से एक बार बात कर लेते हैं, बुला लेते हैं उनको। आप बात दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। घरोंडा मंडी में पीआर धान की खरीद बंद कर दी गई है। लिहाजा गुस्साए किसानों ने न केवल नई अनाज मंडी के मुख्य द्वारों पर ताले जड़ दिए हैं, बल्कि मार्केट कमेटी के मुख्य द्वार पर धरना दे दिया है। किसानों के बीच में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर भी पहुंच चुके हैं। किसान यूनियन के अध्यक्ष अजय राणा इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। किसानों से भी बात करते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर से भी बात करते हैं। राठौर साहब, किसान परेशान है, खरीद बंद कर दी गई है, क्या कहना चाहोगे? ये किसान ना केवल परेशान है, किसान का जीना दुश्वार इस सरकार ने कर दिया। पूरी मंडी में किसान भाइयों से भी चर्चा की है। 3 दिन से जो माल बिक चुका है उसकी लिफ्टिंग आज तक नहीं हुई। किसान अपनी ढेरी के ऊपर 3-3 दिन से 4-4 दिन से बैठने के लिए मजबूर है। पीआर की खरीद इन्होंने कल से 24 घंटे से बिल्कुल बंद कर दी गई है। अभी भी हमारे इलाके में 40 से 50% पीआर जो है वो पक करके खेतों में खड़ी है। अगर सरकार इनकी खरीद जल्द शुरू नहीं करेगी तो भारी नुकसान खेतों के अंदर भी आने वाले दिनों में किसान का होगा। तो हम इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि किसान विरोधी इन नीतियों को सरकार तुरंत प्रभाव से बंद करे। खरीद की शुरुआत जल्दी 24 घंटे के अंदर खरीद की शुरुआत की जाए, और अगर खरीद सरकार नहीं शुरू करती और लिफ्टिंग भी शुरू नहीं करती है तो मजबूरन एक बड़ा आंदोलन जो है इस सरकार के खिलाफ हमें छेड़ना होगा और सरकार की जड़ों को हिलाने का काम करें। राठौर साहब, प्रशासन का मानना है कि इलाके का जो किसान है उसका धान मंडियों में आ चुका है। अब जो आसपास के प्रदेश हैं वहां से ट्रेडिंग हो रही है बड़े पैमाने पर। देखिए, मुख्यमंत्री का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को छुपाने के लिए उल जुलूल बयान दे रहे हैं। दूसरे प्रदेशों से धान हमारे इलाके के अंदर आना कंट्रोल करना ये मुख्यमंत्री की और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है। उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन पूर्ण रूप से फेल है। बिल्कुल गलत आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हम कह रहे हैं जबकि 50% धान तो आज भी खेतों के अंदर पीआर खड़ा है, तो किस आधार के ऊपर एसडीएम इस प्रकार के आंकड़े जो है मुख्यमंत्री को पेश कर रही है, और उन आंकड़ों के आधार पर मुख्यमंत्री इस प्रकार के ऑर्डर चंडीगढ़ के अंदर बैठ करके पास कर रहे हैं और उनके अधिकारी पास कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुख्यमंत्री को जमीन का जायजा लेना चाहिए। मुख्यमंत्री को ग्राउंड पे आकर के किसानों की समस्याएं समझनी चाहिए, मंडी के अंदर आना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। वो एसी कोठी में चंडीगढ़ में बैठ करके और जो फर्जी आंकड़े उनके अफसर ऊपर पहुंचा रहे हैं, उन आंकड़ों के आधार के ऊपर चंडीगढ़ से आदेश 1 मिनट के अंदर पारित करते हैं और पूरे इलाके का किसान जो है उनको दुखी करने का काम मुख्यमंत्री ने किया है। अगर जल्दी, हम फिर चेतावनी दे रहे हैं कि इस समस्या का समाधान नहीं किया तो खट्टर साहब के खिलाफ हम आंदोलन, इस सरकार के खिलाफ हम आंदोलन निश्चित रूप से छेड़ने का। तो जल्दी समाधान नहीं किया तो बड़ा आंदोलन होगा। अजय राणा जी, कब तक रहेगा धरना जारी? जब तक खरीद शुरू नहीं होती। और ये तो नमूना है घंटे 2 घंटे का। अगर इस दौरान कोई फैसला किसानों का नहीं आया, खरीद शुरू नहीं हुई, तो इसका बड़ा सिस्टम दिखाओगे। और सरकार ने देख रखे, पहले भी सरकार ने पता है ये बोले किसान है। अब न जान के छेड़ाए जान जनक है। हम अपने काम का काम रखने वाले आदमी है। जब हमारे घर में छेड़खानी हुआ है फिर हमारा दिमाग घूमने, फिर हम किसी से संबंध नहीं, फिर हम अपने मर्जी करेंगे और अपना हक लेकर आऊंगे। सेक्रेटरी से कोई बात हुई है? सेक्रेटरी साहब नु कह रहे ऊपर बात चल रही है। अब कह रहे भाई एसडीएम मैडम आने लग रही है, आ जाएगी मैडम जी, पूछ लेंगे भाई क्या बात है, क्या वजह हुई, आपकी तरफ से ये बंद क्यों है।
बैठ के बात करेंगे। आप में से कोई 5 लोग आ जाए, समाधान करा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। 5 लोग बैठ के पहले मीटिंग कर लेते हैं, फिर जैसा भी रहेगा यहाँ के बताएंगे। 5 लोग आप आ जाए। आपको जिसको जो ठीक लगे उनमें आप जो आप अपने प्रतिनिधि देना चाहे, 5 लोग आ पहले पोर्टल इसका बुक करवा दिया, रजिस्ट्रेशन करवा दिया, उसके बाद गेट पास मिल गया, मंडी में धान पड़ी, अब इसको क्यों नहीं खरीद रही है जी? किसान की क्या गलती है इसमें? सरकार को किसानों की चिंता क्यों नहीं है? वैसे तो सरकार कहती है जी हम किसानों की भलाई के लिए, ये भलाई है जी। सारा दिन किसान खड़ा रहे और अपनी फसल को बर्बाद होता देखे, 6 महीने उसमें खून पसीना बहा के जी। ऐसा तो किसान के साथ नहीं होना चाहिए। घरौंडा मंडी में पीआर धान की खरीद बंद होने के बाद जैसे ही किसानों के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर पहुंचे और किसानों ने धरना दिया, इसी बीच सूचना मिलते ही घरौंडा की एसडीएम अदिति, घरौंडा के एसएचओ मौके पर पहुंच गए हैं। मैडम अदिति ने 5 किसानों को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर को अपने ऑफिस में बुलाया है, लिहाजा प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता चल रही है। अब देखना यह है कि इस वार्ता में क्या निष्कर्ष निकल करके सामने आता है। एसडीएम घरौंडा के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर, आढ़ती और किसानों की बैठक लंबी चली। बैठक में क्या फैसला हुआ, वीरेंद्र सिंह राठौर से जानते हैं। राठौर साहब, क्या रहा बैठक में? कि सभी आड़ती भाइयों ने और किसान भाइयों ने मिलकर के प्रशासन से बात की। एसडीएम घरौंडा से सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर चर्चा हुई है। संडे को आज खरीद इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि और मैसेज नहीं दे पाए थे, इस वजह से थोड़ी सी स्थिति उत्पन्न हुई है, परंतु आश्वासन दिया एसडीएम ने कि लगातार अगले 7 दिन खरीद चलेगी। और आज भी लगभग 2000 क्विंटल के करीब ऐसा बताया गया कि जीरी जो है वो हमारे मंडी के अंदर आई है। तो आज बात चल रही है कि आज भी खरीद अगर दोपहर बाद शुरू कर ली जाए तो 2000 क्विंटल की जो है लिफ्टिंग जो है वो की जा सकती है, पर उस पर अभी कुछ देर के अंदर वो चर्चा करके बताएंगे। नहीं तो कल से लगातार जो है वो पूरा हफ्ता खरीद चलेगी। और इस बात के भी दिशा निर्देश कड़े तौर पे दे दिए गए हैं कि जो मानक के अंदर आ रही है जीरी, वो कोई भी ढेरी जो है वो एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदेगा तो उस खरीदार को भी ब्लैकलिस्ट करने का काम किया जाएगा। लगभग संपन्न हो चुकी है। सरकार की तरफ से एसडीएम मैडम ने भरोसा दिया कि खरीद होगी। जो आज धान आई है मंडी में वो सारी खरीदी जाओगी। जो किसान धान की फसल लेकर आए, हमें घबरा होना, उनकी एक दाने की खरीद होगी, लेकिन होगी मानक के आधार पर, जिसका जो है मोचर वैसा उसका भाव, लेकिन खरीद होगी बिल्कुल। आज घरौंडा मंडी कच्चा आड़ती एसोसिएशन के प्रधान विनोद जैन इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। बैठक खत्म हो चुकी है, क्या फैसला हुआ है? प्रधान जी, बैठक खत्म हो गई है, खरीद शुरू हुई कि नहीं? बैठक खत्म हो गई है। मैम ने कहा है अभी तीनों एजेंसी डेयरी देख के आज माल को लिखो, हैं तीनों एजेंसियां देख के माल को लिखो, खरीद भी चालू हो जाएगी, मैम ने कहा जी। तो लगातार खरीद रहेगी? वो तो बाग पंडित जी जब होगी जब भी पता लगेगा जी। मतलब फिलहाल शुरू कर दिया? फिलहाल शुरू कर दी है, आगे की तो जैसे करेंगे कि नहीं करेंगे उस बात का तो आगे पता लगेगा। आज रविवार का दिन है और इस सीजन में हमने हर एक रविवार को जो है वो परचेज बंद रखी है, परचेज भी और अराइवल भी। परंतु मंडी में जाम की स्थिति नहीं थी, थोड़ी जगह थी, तो आज अराइवल बंद नहीं किया गया, जिससे किसानों को लगा कि आज अराइवल हो रहा है तो आज परचेज भी होगा। तो रविवार की वजह से आज परचेज नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से किसानों का विरोध। सूचना देने में थोड़ी सी कमी रही है। अराइवल क्योंकि बंद नहीं था परंतु परचेज बंद था, पर उनको ये स्पेसिफिक सूचना नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई। आड़तियों से चर्चा हुई थी और उन्होंने यही कहा कि क्योंकि मंडी में जाम की स्थिति नहीं है तो अराइवल आने देते हैं, बट संडे हम यूजुअली परचेज बंद रखते हैं। परंतु अभी उनसे बातचीत में यही हल निकाला है, जो आज आया है उसमें से जो भी ढेरी मानक के अनुसार पाई जाएंगी उनको परचेज कर लिया जाएगा। ऐसी काफ़ी शिकायतें आ रही थी, जिसके लिए उपायुक्त महोदय ने जितने भी हमारे यूपी बॉर्डर्स हैं उन पे 24 आवर्स जो है शिफ्ट में हमारे अधिकारी लगा दिए हैं। तो अधिकारी वहाँ पे खड़े हुए हैं और उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। किसी भी तरह से कोई ट्रेडिंग अलाउ नहीं की जाती।